गुजरात एटीएस ने आतंक के एक बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। ये गिरफ्तारियां नोएडा, दिल्ली, गुजरात से हुई हैं। एटीएस कई दिनों से इन संदिग्धों पर नजर रख रहा था, लेकिन जैसे ही शुरुआती सबूत मिले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एटीएस ने बताया कि लोग गजवाए हिंद की तैयारी कर रहे थे। आओ जिहाद करें। जिहाद फर्ज है। कुफ्र कमजोर है। ये उन आतंकियों के मंसूबे थे जिन्हें गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। एटीएस की गिरफ्त में खड़े ये चारों संदिग्ध गजवाए हिंद की प्लानिंग कर रहे थे। इनके मंसूबे कितने खतरनाक हैं उसे ऐसे समझिए कि चारों संदिग्ध देश के अलग अलग शहरों में बैठकर गजवाए हिंद के लिए मुसलमानों को भड़का रहे थे। इसके आधार पे किसी भी संभावना से मना नहीं किया जा सकता, लेकिन प्राइमा फेसी जो हमें चीजें दिखाई दे रही हैं उसके अंदर ये लोगों ने प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा कर रहे थे। और वो प्रचार प्रसार एक्यूएस की आइडियोलॉजी को बढ़ाना, भारत देश विरोधी एक्टिविटीज के लोगों को उकसाना, धर्म के आधार पर हिंसा फैलाना, जमहूरियत को हटाकर डेमोक्रेसी को हटा करके शरीयत लागू करना, इस सब मतलब अलग अलग एंगल से ये लोग लोगों को रेडिकलाइज कर रहे थे। गुजरात एटीएस ने इन संदिग्धों के पास से मैप बरामद किया है, जिसमें इस्लामिक मुल्कों की सूची में भारत को भी दिखाया गया है। इनके पास से पूरा टूल किट मिला है, जिसमें गजवाए हिंद को लेकर भड़काऊ बातें कही गई हैं। आओ जिहाद करें। जिहाद फर्ज है। कुफ्र कमजोर है। जिहाद न करने वाले काफिर हैं। फोन के आधार पे हमने काफी सारा डेटा प्राइमा फेसी चेक किया, जिसमें अलकायदा के काफी सारा कंटेंट ये लोग पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे। इन लोगों के इंस्टा अकाउंट से हमें ये भी जानने में मिला और कुछ इसमें सीजर भी हुआ है, जैसे कि फरदीन के पास से एक तलवार सीज की गई है, अलकायदा का मटेरियल उसके पास से सीज हुआ है। साथ ही साथ ये लोग जो थे ये इंस्टा के ऊपर अलग अलग ग्रुप्स बना करके क्लोजली अपनी जो टेररिस्ट आइडियोलॉजी है उसका प्रचार प्रसार करते थे। डेमोक्रेसी भारत में ना हो, शरीयत लागू हो, इसके लिए इन लोगों के द्वारा बहुत सारा कंटेंट क्रिएट किया जाता था। इन चारों संदिग्धों को एटीएस ने अलग अलग शहरों से पकड़ा है। अहमदाबाद से मोहम्मद फरदीन, नोएडा से जीशान अली, दिल्ली से मोहम्मद फैग और गुजरात के अरवली से सैफुल्लाह कुरैशी की गिरफ्तारी हुई है। इन सभी आतंकियों के फोन, अलग अलग इंस्टा आईडी, क्या इन्हें किसी की तरफ से फंडिंग होती थी या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। साथ ही में दिल्ली से जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है वो पाकिस्तान के साथ सीधा संपर्क में था। पाकिस्तानी जो 2 इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके साथ संपर्क में था और उनके साथ सीधे तौर पर जो अलकायदा के साथ जुड़ी हुई जानकारियां थी उनकी आदान प्रदान करके देश में कई सारे इंस्टाग्राम जो फेक आईडी थे उसके माध्यम से लोगों को भी कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। ये चारों संदिग्ध सोशल मीडिया पर देश के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे थे। इन पर आतंकी संगठन अलकायदा के लिए काम करने का आरोप है। फिलहाल एटीएस अब हर एंगल से तफ्तीश कर रही है कि देश में और कहां-कहां जिहादियों का नेटवर्क फैला है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। अतुल तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अतुल, किस तरीके से इनका मॉड्यूल काम करता था? 4 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं कैसे एक्टिव थे? और देखिए, ये जो चारों संदिग्ध आतंकी हैं वो एक दूसरे से फेस टू फेस इससे पहले कभी मिले नहीं थे, लेकिन जब चारों की गिरफ्तारी, जिसमें से एक नोएडा, एक की दिल्ली और 2 की गुजरात से गिरफ्तारी हुई, उसके बाद चारों को एक दूसरे के सामने लाया गया। चारों की 14 दिन की जो रिमांड है वो भी गुजरात एटीएस ने हासिल कर ली है। अब आगे पूछताछ होगी, लेकिन गुजरात एटीएस की तरफ से जो जानकारी अभी तक दी गई है उसमें अहमदाबाद के जुहापुरा में रहने वाले फरदीन के घर से तलवार मिली है और साथ ही में
जो नोएडा से गिरफ्तार हुआ है, उसके घर से उसके जो उसका इंस्टाग्राम आईडी है उसमें से कई सारी गन की तस्वीरें मिली है। ऐसे में गुजरात एटीएस का साफ तौर से कहना है कि भविष्य में ये लोग क्या किसी घटना को अंजाम देने वाले थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अरवली के मोड़ासा से जिसकी गिरफ्तारी हुई है सैफुल्ला, उसके भाई का कहना है कि वो फर्नीचर की एक शॉप में पिछले 2 साल से नौकरी भी करता था, लेकिन रात को 2 घंटे तक किसी अनजान शख्स से बातचीत भी करता था, लेकिन वो किससे बातचीत करता था उसकी जानकारी उसके साथ नहीं है। ये चारों जो आतंकी हैं वो एक एप्लीकेशन के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहा करते थे, फेस टू फेस कभी इनकी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन अलकायदा की जो जानकारियां हैं, जो प्रचार प्रसार हैं, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो अलग अलग फेक आईडी थे उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। खास करके धर्म के विरुद्ध प्रचार करते थे, लोकशाही के विरुद्ध प्रचार करते थे और गजवाए हिंद की बातें उनके तरफ से जो पोस्ट है उसमें एक तौर पे कहें तो शेयर की जाती थी। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी इनके जो इंस्टा आईडी हैं, जो फेक आईडी बनाए गए थे, उनके माध्यम से सरकार विरुद्ध में भी पोस्ट की गई थी। अब जब चारों की गिरफ्तारी हो गई है तो उन चारों को एक दूसरे के सामने बैठा के उनकी पूछताछ की जा रही है। जो तलवार मिली है या जो उनके इंस्टा आईडी से जो बंदूकों या गन की जो तस्वीरें मिली हैं उनकी भी तहकीकात शुरू की गई है। जो उनके फ़ोन हैं उन्हें भी एटीएस ने बरामद किए हैं, उसकी भी जांच चल रही है। पाकिस्तान के साथ सीधा जो फैक है जिसकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है उसका पाकिस्तान के साथ सीधा संपर्क था। मुख्य सूत्रधार के तौर पे इन 4 में उसी का नाम एटीएस की तरफ से दिया भी जा रहा है, क्योंकि जो भी गजवाए हिंद की बात थी, चाहे जिहाद की बात थी, उसके जो भी सारी डॉक्यूमेंट्स बातचीत थे, हो रही थी, लेकिन ये लोग एक दूसरे से मिले नहीं थे। ये इनका काम करने का तरीका था।